हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस। हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कब प्रॉफिट होती है और कब लॉस होता है। जिसमें हम लोग देखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिपेंड किस पे करता है, ये सब सारी बातों को हम इसमें इन डिटेल हम आपको डिस्कस करेंगे। और इसमें इसके बाद जो फॉर्मूला का जो यूज होगा वो सारे फॉर्मूला को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें हम, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहली चीज कि जब आपको प्रॉफिट या लॉस कब होती है, तो जैसे आप मार्केट से कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल्स है जो आप खरीद करके लाए और उसको जिस कीमत पे खरीद करके लाए, जब उससे ज्यादा प्राइस पे आप बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन जब आप मार्केट से कोई वस्तु को खरीद करके लाए यानी कि आर्टिकल्स को खरीद करके लाए और जब उसको कम प्राइस पे बेच देते हैं, जिस जिस प्राइस पे आपको मिला लेकिन उससे कम प्राइस पे आप उसको बेच देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको लॉस हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया से आपको हम बताने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस। इसके साथ हम लोग पहले तो हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल्स इज बॉट, यानी कि जिस प्राइस पे हम जिस वस्तु को खरीदते हैं वो उस वस्तु के लिए हो जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो देखिए कि यहाँ पे हम अगर उसकी डिफाइन की बात करें, मीन्स कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस को बार बार लिखने में दिक्कत होगी, लिख करके कोई ज्यादा टाइम लगेगा, जिस वजह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो सीपी अब किसको कहेंगे, तो सीपी का मैंने कि जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या फिर किसी भी आर्टिकल्स को हम खरीदते हैं, तो वो प्राइस उस आर्टिकल्स के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां से हम फटाफट डिफाइन कर लेते हैं, द प्राइस द प्राइस द प्राइस एट विच an article is bought is called cost price। अब जैसे इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मान लीजिए कि मार्केट से मैंने 40 रुपीज में खरीद कर लाया, यानी कि 40 रुपया में मैंने इसे खरीद करके लाया। और 40 रुपया में हमने खरीद करके लाया, तो ये जो हमारे लिए हो जाएगा, ये हो गया क्या, इस मार्कर का, जिसने पे मैंने मार्कर को खरीद करके लाया, ये मार्कर के लिए वो रुपया जो हो जाएगा वो क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से कई सारे वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि शर्ट खरीदते हैं, जींस खरीदते हैं, स्पेक्टिकल्स खरीदते हैं, कैप खरीदते हैं। तो जो वस्तु आप पे करते हैं ना, शॉप वाले को जो देते हैं, वो आपके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्या, मीन सेलिंग प्राइस। क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा द अमाउंट
the amount for which an article is bought, is sold, means is sold, is called selling price, is called सेलिंग प्राइस। अब जैसे देखिए कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि यानी कि जैसे इस मार्कर को मैंने मार्केट से 40 रुपीज में खरीद कर लाया और फिर मैंने इस मार्कर को जब मैं बेच दूंगा, यानी कि मान लीजिए किसी भी रुपये पे मैं बेचूंगा, चाहे 40 रुपीज हो, चाहे 35 रुपीज हो, या फिर 45 रुपीज में ही मैं बेचूंगा, तो इसको बेच दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, मीन सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी कि देखिए सीधा सिंपल है कि जब आप किसी वस्तु को, जैसे कि मैंने ही इस मार्कर को जो है मार्केट से खरीद कर लाया 40 रुपीज में, शॉपकीपर वाले के लिए ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि उन्होंने 40 रुपीज में बेचा और हमने कितने में खरीदा, यानी कि 40 रुपीज में खरीदा, तो वो हमारे लिए सीपी हो गया, लेकिन दुकान वाले के लिए हो गया क्या, एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कब होगा। प्रॉफिट और लॉस कब होगा, तो प्रॉफिट और लॉस होने का मतलब क्या है कि या तो आपका यानी कि प्रॉफिट तभी हो सकती है जब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो जाए, और लॉस आपको तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट हमें कब होगी, ठीक है, मीन्स प्रॉफिट, या फिर इसी को हम लोग गेन भी कहते हैं, तो घबराना नहीं है, प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होता है और गेन का मतलब भी लाभ ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि प्रॉफिट कब होगी, तो यहां पे है क्या, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो जाए किससे, कॉस्ट प्राइस से, देन देयर इज प्रॉफिट, देन देयर इज प्रॉफिट, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर हम यहां से प्रॉफिट निकाले कि यानी कि कितने का मार्जिन हुआ हमें, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो गैप होता है ना, जो गैप होता है, वही गैप जो डिफरेंस आते हैं ना, वही कहलाता है क्या, प्रॉफिट कहलाता है। तो अगर हम यहां से प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकाले, तो प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, मींस प्रॉफिट बराबर, अब देखिए हमें यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो एक गैप होता है, मतलब मार्जिन होता है, वो मार्जिन ही कहलाता है प्रॉफिट और गेन। तो प्रॉफिट मतलब एसपी बड़ा है, तो अगर हमें वो देखना है कि वो गैप कितने का हुआ, तो एसपी में से हम क्या कर देंगे, मीन सीपी को माइनस कर देंगे, तो यहां से आपको निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लॉस की ओर। अब लॉस कब होगा, लॉस के लिए है क्या कि जब सीपी हमारा क्या हो, बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए, तो गेन यानी कि लॉस बोलो, लॉस, लॉस कब होगी, लॉस होता है व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन द एसपी, then there is लॉस, तब क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो यहां से ये लॉस बराबर फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, मीन सीपी माइनस एसपी, ठीक है। देखिए यहाँ पे था क्या कि प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला, यानी कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा क्या, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये था पूरा जो बेसिक चीजें है। अब देखिए कि इस पे है, लेकिन अब
आपसे एक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिसको हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे, जिसको हम लिखाएंगे आपको, यानी कि हॉट पॉइंट्स करके लिखाएंगे। अब हॉट पॉइंट्स करके क्या लिखाएंगे कि देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे इसमें कुछ चीजें, तो देखिए हमेशा यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो डिपेंड करेगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। थोड़ा देर के लिए आप सोच करके देखो कि अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करेगा या कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो देखिए कि जब आप किसी वस्तु को जिस कीमत पे खरीदते हैं तो वो तो हमारे लिए हो गया सीपी। तो उसी के अकॉर्डिंग है ना कि जब हम उससे ज्यादा जब हम उससे ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगी, लेकिन जब हम उससे कम प्राइस पे बेचेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये है क्या कि मतलब हमेशा प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसको आप हॉट पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। वैसे तो हम इसको नोट्स करके लिखाते हैं, लेकिन इसको हम याद रखने के लिए आपको जो है हम इसको हॉट पॉइंट से लिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉट पॉइंट्स क्या होता है। तो हॉट पॉइंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगता है उसको हम हॉट पॉइंट करके लिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो जब भी कभी जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो निकलेगा किस पे, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो अब आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो चीजें यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, वो सारे बातें मैंने करवा दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला आपको करवाने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर ले, या नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आपको जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 8th का, हम यहाँ पे आपको एक एक करके अच्छे से आपको हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। जब आप हमारे साथ बार बार उसको बोलेंगे और लिखने का कोशिश लिखेंगे, तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएगा। अदरवाइज आपको हो सकता है मे बी की प्रॉब्लम होगा। तो हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं आप भी अपने नोटबुक में लिखते जाए। तो जैसे देखिए कि मैंने आपको यानी कि गेन का फॉर्मूला लिखाया था, क्या मीन्स गेन का, तो गेन बोले या फिर उसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट। तो यहाँ से ये एस पी माइनस क्या था, सीपी था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ से लॉस का, ठीक है, लॉस, तो लॉस बराबर था क्या, मीन्स सीपी माइनस ऑफ एसपी। क्लियर है ये बातें। अब यहीं से आ जाएगा मीन्स गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट। अब देखिए कि गेन परसेंट हम किस पे निकालेंगे, यानी कि जो गेन हुआ, यानी कि जितने का गेन हुआ और बाई में क्या हो जाएगा, मीन्स सीपी और इनटू हो जाएगा 100%। ठीक है, फिर यहां से अगर हम देखें लॉस परसेंट का फॉर्मूला, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद है क्या, यानी कि जब आपको मीन्स सीपी दिया होगा, प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो एसपी निकालने के लिए बोलेगा, या फिर एसपी प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो सीपी निकालने के लिए बोलेगा। तो अगर हम लोग देखें यहां से पहले टू फाइंड एसपी की व्हेन सीपी
CP gain and loss are given and loss are given। देखिए इसमें है क्या कि आपको एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। तो एसपी कब निकाल पाएंगे? जब आपको यानी कि सीपी दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, या सॉरी यहां पे हो जाएगा और, ठीक है, या लॉस दिया हो। यानी कि गेन यानी कि सीपी तो दिया ही होगा, ये तो नेसेसरी है, या तो उस कंडीशन में आपको गेन दिया हो या फिर आपको लॉस दिया हो। तो उस कंडीशन में आप यानी कि एसपी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? तो एसपी बराबर हो जाएगा ये 100 प्लस ये गेन परसेंटेज, ठीक है, ये गेन परसेंटेज और यहां भी लॉस परसेंटेज होगा। गेन परसेंट, ठीक है, ये गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो निकल के आ जाएगा मीन्स एसपी बराबर, जब लॉस परसेंट हमें दिया होगा तो ये हो जाएगा क्या 100। अब देखिए लॉस हुआ तो क्या प्लस या माइनस, यानी कि लॉस हुआ तो मतलब घाटा, तो घाटा का मतलब क्या, यहाँ पे माइनस आ जाएगा मीन्स क्या, यहाँ से लॉस परसेंट, और अपॉन में ये 100 इंटू ये सीपी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपको यानी कि एसपी फाइंड करना हो, तो जब आपको सीपी गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया हो, तो जब गेन परसेंट दिया होगा तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। जब लॉस परसेंट और सीपी दिया हो तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब ये तो था क्या कि एसपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मीन सीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो सीपी फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सीपी के लिए जब आपको दिया हो टू फाइंड सीपी, टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन अब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब सीपी। तो सीपी आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको एसपी या गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया हो। यानी कि एसपी तो गिवन होना ही चाहिए, लेकिन चाहे आपको गेन परसेंट दे दिया हो या फिर आपको लॉस परसेंट दिया हो, गेन परसेंट और लॉस परसेंट में से कोई एक दिया रहेगा और उसके साथ अगर आपको एसपी दिया हुआ तो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे क्या, सीपी। तो सीपी का जो फॉर्मूला जो आ जाएगा मीन सीपी बराबर फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा क्या 100 अपॉन ये 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ठीक है, ये निकल के आ गया। और दूसरा जो हो जाएगा वो सीपी बराबर फॉर्मूला वो होगा क्या मीन्स 100 अपॉन 100 माइनस ऑफ लॉस परसेंट इंटू ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि सीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। जब सीपी हमें दिया यानी कि एसपी हमें फाइंड आउट, एसपी और गेन परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई दोनों में से कोई एक दिया होगा तो हमें सीपी निकालने के लिए क्या होगा मीन्स 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और दूसरा हो जाएगा जब लॉस दिया होगा तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस लॉस इंटू एसपी।
तो ये था आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 8th का प्रॉफिट एंड लॉस का सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, वो सारे बेसिक क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो आप लिख ले इसको पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है जो मैंने आपको यानी कि जो टर्म पढ़ाए थे अभी, प्रॉफिट लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, एसपी का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला, उसी पे ये बेस है ये क्वेश्चंस। अगर आप इस क्वेश्चंस को सही से पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसमें से चीजें को फाइंड आउट करना है कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो गिवन होगा उसको आप पहले राइट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना होगा उसके लिए अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला, या फिर नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो जैसे अगर मैं बात करें, मोहित बॉट अ सीडी फॉर 750 रुपीज, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार करता हूं। मोहित बॉट अ सीडी फॉर 750 रुपीज। अच्छा, तो बॉट का मतलब होता है क्या? खरीदा। तो मोहित नाम का एक लड़का है जिन्होंने मीन 750 रुपीज में एक सीडी खरीदा है। तो यानी कि सीडी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मीन सीपी ऑफ सीडी जो हो गया, वो सीडी का जो सीपी हो गया वो कितना हो गया? मीन्स रुपीज 750। ठीक है, मैंने इसको राइट डाउन कर दिया। अब दूसरा है क्या कि सोल्ड इट फॉर रुपीज मीन्स 875। उन्होंने उसको बेच देता है कितने पे? यानी कि जो हमें दिया हो वो एसपी ऑफ सीडी, तो उन्होंने बेचा उसको कितने में? मीन्स 875 रुपीज में। कितने में बेच दिया उन्होंने? 875 रुपीज में उन्होंने बेच दिया, यानी कि सीडी को। अब एक बात बताओ, तो यहां पे जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या हो गया? मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन द सीपी। अब ये कौन सा कंडीशन था? जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्योंकि ये लड़का जो मोहित है वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड आदमी है, समझ रहे हो, जिन्होंने 750 रुपीज में सीडी को खरीदा और ये 875 में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट हुआ। तो अब ये एसपी और सीपी के बीच में जो मार्जिन है, जो गैप है, वही गैप क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो गैप हो रही है यानी कि एसपी और सीपी के बीच में जो गैप है, तो ये होगा क्या? मीन्स प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो पहले तो हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट पे पहुंचने के लिए हमें पहले प्रूफ क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितने की हुई? यानी कि प्रॉफिट जो हुआ वो 875 रुपीज माइनस ऑफ रुपीज, मीन्स ये कितना? 750 रुपीज। तो आई थिंक ये जो प्रॉफिट जो हुआ इस लड़का को, ये हुआ कितना? 125 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंट अभी आपसे यानी कि नहीं पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, ये निकाल देने से नहीं होगा। अब इसके लिए क्या है कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखिए प्रॉफिट और लॉस ये डिपेंड किस पे कर रहा था? तो सीपी पे। तो फटाक से इसके नीचे क्या लिख दो? सीपी लिखो। डिपेंडिंग ऑन यानी कि जिस पे डिपेंड करेगा उसको आप नीचे लिखोगे। और क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट को क्या करो? ऊपर, और इनटू ये हो जाएगा क्या? ये 100%। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, जो प्रॉफिट हुआ कितने का? मीन्स 125 अपॉन, यानी कि सीपी जो है वो कितने हैं? मीन्स 700, ये 50 रुपीज इंटू ये 100। अब यहां से ये जीरो खत्म।
अब देखिए 5 टू जा और 5 15 जा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, 5 15 जा। अब यहां से अगर देखोगे 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, मीन्स 50 अपॉन ये 3%, मीन्स ये हो जाएगा क्या 16 अपॉन 2 बाय ये 3% की प्रॉफिट हुआ। यानी कि मोहित ने जो सीडी खरीदा था वो कितने में, 750 रुपीज में, और उसको बेचा कितने में, 875 रुपीज में। तो इन बंदा को जो प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ कितना, मीन्स 50 अपॉन 3% का इसे प्रॉफिट हुआ। और उसको अगर जब आप होल में लेकर के जाओगे तो 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन को आप जब देखे होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास आपके स्क्रीन पे जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, तो एक राहुल राहुल परचेज अ टेबल 4 रुपीज, मीन्स 1260 रुपीज। राहुल जो है एक टेबल खरीदता है जिस टेबल का जो यानी कि प्राइस है वो है कितना, मीन्स 1260 रुपीज। तो ये टेबल का क्या हो गया, मीन्स सीपी। तो यहाँ पे सीपी सीपी जो टेबल का जो सीपी निकल के आ जाएगा वो आएगा क्या, 1260 रुपीज, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेज ऑन इट्स टॉप एंड ही हैड सेल इट फॉर ₹1197। यानी कि उस वो जो टेबल जो लिया, लेकिन वो उस टेबल पे किसी कारणवश जो है ना, उस टेबल के सबसे ऊपर वाले हिस्सा पे स्क्रैचेस आ गया, मतलब कि कहीं पे ये कहते हैं ना कि स्क्रैचेस मतलब कि नुछाड़ आ गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग खरोच कहते हैं। तो वो खरोच आ गया। तो खरोच आने की वजह से अब तो वो जब जितने में खरीदा उससे तो ज्यादा प्राइस में बिकेगा नहीं, तो उस बेचारे को लॉस में यानी कि कुछ लॉस सह करके और उसे तो बेचना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस वो जो खरोच जो आ गया था उस खरोच की आने की वजह से उन्होंने उस टेबल को अब बेच रहा है कितने में, 1197 रुपीज में। कितने में, 1197 रुपीज में वो उसे बेच रहा है। तो एसपी जो हो जाएगा उस टेबल की वो कितनी होगी, ये आ जाएगा क्या 1100 मीन्स 97 रुपीज। अब यहाँ पे जब आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन द एसपी, इट मीन्स लॉस। यानी कि जब सीपी बड़ा हो जाए यानी कि एसपी से, सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, तो हमें लॉस होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे मीन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, एसपी देन लॉस, देन लॉस। तो लॉस अगर हम लोग निकाले तो लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर हो जाएगा क्या, यहां से मीन्स सीपी माइनस ऑफ एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना है, मीन्स 1200 ये 60 रुपीज माइनस हो जाएगा क्या, मीन्स 1100 मीन्स 97। तो देखिए इसमें से एक कैडी लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 10, तो 10 माइनस 7, तो ये हो गया 3, फिर ये हो गया कितना 15, तो 15 माइनस 9, तो ये हो जाएगा क्या 6, और ये 1, तो 0 0 0। तो यहाँ पे जो आ गया मीन्स कितने रुपीज का लॉस हुआ, मीन्स 16 रुपीज का उसे लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है क्या, लॉस परसेंट। आपसे पूछा क्या गया है, लॉस परसेंट। क्या, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट बराबर ये हो जाएगा क्या, लॉस अपॉन सीपी। हमेशा सीपी को ही नीचे रखना है, क्यों, क्योंकि सीपी पे ही डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। हमेशा डिपेंड करता है किस पे, सीपी पे, प्रॉफिट और लॉस। और इनटू हो जाएगा क्या,
यहाँ से ये 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप लॉस निकालो, लॉस को देखोगे तो लॉस जो है वो कितने का है 63 अपॉन मीन्स सीपी, तो 1200 मीन्स 60 रुपीज इंटू ये हो जाएगा क्या 100। तो यहाँ से ये जीरो काटोगे, अब देखो 16 1 जा 16, 16 3 1 जा 16 3 और 16 3 2 जा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हो जाएगा क्या 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा, तो मीन्स इसे लॉस जो हुआ वो कितने परसेंट का, मीन्स 5% का लॉस हो गया बेचारे राहुल को, क्योंकि राहुल जो है ना वो बिजनेस माइंडेड बंदा नहीं था, यानी कि बिजनेस माइंडेड तो था लेकिन उसके टेबल में क्या आ गया, मीन्स स्क्रैचेस आ गया, और स्क्रैचेस आने की वजह से उन्होंने बेचारे इसको 5% की लॉस पे उन्होंने उसे बेच दिया। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हम अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट के हम सारे क्वेश्चंस को आपको हम करवाएंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये ज्यादा लंबा वीडियो बने। तो हम जो है एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए तब तक आप एकदम अच्छे से मन लगा करके इन सारे फॉर्मूला को, सारे टर्म को अच्छे से आप याद करके रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।